अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। स्कूल में मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं तो रोने लगी थी। रोते हुए अपनी अम्मी से इल्तिजाई लहजे में कहने लगी कि मुझे स्कूल मत भेजें। मगर मेरी अम्मी भी ज़िद पर आ चुकी थी। कहने लगी कि अभी के अभी अपने बिस्तर से निकलोगी या मैं तुम्हारे अब्बू को बुलाऊं। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक मर्तबा फिर बहाना बना रही हो तो जानती हो ना वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। पढ़ाई के मामले में मेरे अब्बा बहुत सख्त थे। पिछले 3 दिन से मैं स्कूल से मुसलसल छुट्टी करती आई। मैंने यही कहा कि मुझे तेज़ बुखार है, जबकि मेरे इस बहाने से मेरी माँ बखूबी वाकिफ़ थी। मैं जानबूझकर रोते हुए अब्बा से छुट्टी की मंजूरी ले लेती, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब अम्मी ने यह धमकी दी तो मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे। मैं कहने लगी कि अम्मी, मुझे सर मुस्तकीम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो बहुत बुरे हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं। मुझे उनके पास पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं रोते हुए ये बात कह रही थी, मगर मेरी अम्मी ने अगले पल एक थप्पड़ मेरी गाल पर मार दिया। कहने लगी, ये तुम चुपचाप अपने बिस्तर से उठ रही हो या मैं तुम्हारे पापा को बताऊं? पहले ही दिन ब दिन मार कम लेती हो। आ रहे हो टेस्ट देखो अपने। पहले जो तुम्हारे टीचर तुम्हारी तारीफ़ करते थे, अब हर दूसरे दिन तुम्हारी शिकायत मिल रही होती है। तुम पढ़ाई में दिन ब दिन गिरती जा रही हो। अम्मी की डांट सुनकर मैं रोते हुए उठी और बददिल होकर मगर यूनिफॉर्म पहनने लगी। जैसे ही यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने आई तो मेरा वजूद लरज़ कर रह चुका था। मेरी रंगत उड़ने लगी थी। खौफ सा मुझ पर तारी था, मगर मैं क्या करती? अपनी माँ को कैसे बताती कि सर मुस्तकीम बहुत बुरे हैं? वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। 3 दिन तक स्कूल से छुट्टी की थी। थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए निकल आई। मैं 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। मेरे वालिद तो ऑफिस जा चुके थे। मेरी वालदा ही मुझे स्कूल छोड़ा करती थी। वो वापसी पर स्कूल की बच्चियों के साथ वापस आ जाया करती थी। मेरी वालदा मुझे स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई, तब भी वहाँ पर मोटरसाइकिल पर सर मुस्तकीम भी पहुँच चुके थे। सर मुस्तकीम ने पलटकर मेरी जानब देखा था और फिर चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मेरे तो वजूद ने एक जर्जरी सी ले ली थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई अपने क्लासरूम में पहुंची थी। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़क रहा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जो कुछ स्कूल में मेरे साथ हुआ था मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी। वो मंज़र याद आता तो दिल चाहता कि मैं चीख चीख कर रोने लग जाऊं, क्योंकि सर मुस्तकीम ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। उस रोज़ मेरी इंग्लिश के टेस्ट में 2 नंबर कम आए थे। मैं जानती थी कि ये मेरी गलती है, मगर सर ने मेरे 2 की बजाय 6 नंबर काट लिए थे। पूरी क्लास में मेरे कम नंबर आए थे। मुझे तो हैरत हो रही थी कि भला मेरे इतने नंबर कैसे काट सकते हैं। मैंने बोलकर कहना चाहा कि सर, मैंने सारा टेस्ट ठीक दिया था, आपने जानबूझकर मेरी ये गलती निकाली है। मगर इससे पहले ही सर ने अपने पास मौजूद इतना मोटा डंडा कुर्सी पर मारा कि मुझे खामोश करवा दिया। तभी ब्रेक टाइम हो गया। सारे बच्चे शोर मचाते बैग बंद करके क्लास से बाहर चले गए, जबकि क्लास में मैं और सर मुस्तकीम अकेले रह गए थे। मैं डरते रहते उनके सामने सर झुका के खड़ी थी। वो उठकर मेरे पास आए और एक नज़र कमरे से बाहर देखा। सारे बच्चे खेल में मशगूल थे, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुझे कमरे के आखिरी डेस्क पर ले गए और थोड़ी सी चेहरा ऊपर उठा के कहने लगे, मानो कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, आखिर क्यों नहीं टेस्ट में मेहनत करती? इनका यूं मेरी थोड़ी से मुझे पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं हड़बड़ा कर फ़ौरन पीछे हटी, मगर वो मेरे गाल पर उंगलियों से सहलाने लगे। उनकी उंगलियां सहलाकर कहने लगे कि मानो बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ लिया करो। तुम तो इतनी अच्छी लायक फाइक बच्ची हो, फिर इस तरह की गलतियां क्यों करती हो? आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। सब बच्चे घर चले जाएंगे तो तुम इसी क्लास में रुकी रहना। मैं तुम्हें इतना अच्छा समझाऊंगा कि तुम्हें दोबारा कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। इतना कहते हुए सर का हाथ मेरी गाल से मेरी गर्दन और फिर मेरे कंधे पर पहुंच चुका था। वो मेरे कंधे को अपने भारी सख्त हाथ से सहला रहे थे। मुझे उनका यूं छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर सर ने मुझे झटक दिया। कहने लगे, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ?
बात ही तो कर रहा हूँ, क्या मेरा छूना तो बुरा नहीं लग रहा? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखते। मेरे छूने से रोने की क्या बात है? देखो मैं भी तो तुम्हारे रूहानी बाप हूँ। आओ मेरे साथ, मेरी गोद में बैठो। सर मुझे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, मगर मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बजने लगी थी। भले ही इस वक्त मैं छोटी थी, मगर अच्छे बुरे की समझ बूझ रखती थी। मैं सर को वहीं छोड़कर भाग गई, जबकि सर गुस्से से मुझे बुलाते रहे। मुझसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी सांसें रुक चुकी थी। मैं उस रोज़ यही दुआ करती कि अल्लाह पाक दोबारा मेरे कभी सर मुस्तकीम से सामना ना हो। मैं तो स्कूल से ही छोड़ दूँ, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। बार बार मुझे अपनी गालों पर और गर्दन पर उनका हाथ फेरता महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से छुट्टी होते ही बैग पहना और स्कूल से बाहर भाग गई, ताकि सर किसी तरह मुझे रोक ना सके। आज मैं सबसे पहले स्कूल से बाहर निकली थी और भागते हुए घर पहुंची थी। घर जाते जाते मेरा पूरा वजूद पसीने से सराबोर हो चुका था। मुझे बुखार होने लगा था। अगले रोज़ तो मैंने स्कूल जाने से इनकार ही कर दिया था, मगर 2 दिन तक आखिर में कितनी बहाने बनाती। अभी भी मैं स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर रही थी। जैसे जैसे सर के सब्जेक्ट की क्लास नज़दीक आ रही थी, मेरे तो होश उड़ने लगे थे। ये दुआ करने लगी कि अल्लाह करे सर मुस्तकीम क्लास में ही ना आए। स्कूल का प्रिंसिपल कोई मीटिंग बुला ले, वो वहाँ चले जाए, मगर सर क्लास में ही आ ना सके। कितनी दुआएं मांगती रही, मगर जैसे ही घंटी बजी तो सर मुस्तकीम क्लास में आ चुके थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने पहले तो अपना काम लिखवाना शुरू किया। बाकी बच्चों से भी वो सवाल जवाब कर रहे थे, मगर मुझसे सवाल जवाब करने का अंदाज तो कुछ और ही था उनका। मैं तो नज़रें झुकाए बैठी खामोशी से काम लिखती रही। सब बच्चों की कापियाँ चेक कर रहे थे। मेरी कापी उन्होंने आखिर में चेक की थी। मैंने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लिखा था, ताकि सर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले। मगर उसके बावजूद सर ने मेरी कापी के सफ़े पर सुर्ख पेंसिल से क्रास डाल दिया। कहने लगे कि ये क्या काम किया है तूने? क्या ऐसे लिखते हैं? दिन ब दिन तुम नालायक होती जा रही हो। मानो मेरा नाम तो महानूर था, मगर स्कूल में और घर में सब मुझे मानो कहकर ही बुलाया करते थे। मैंने डरते डरते कहा, मैंने काम तो बिल्कुल ठीक लिखा है। ये देखिए एक एक लफ्ज़ मैंने ठीक लिखा है। डरते डरते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं बहुत खौफज़दा हो चुकी थी, मगर सर ने अगले पल मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगे कि जाओ अपनी पेंसिल लेकर आओ। मैं डरते डरते पेंसिल लेकर आई तो उन्होंने अपने पास एक कुर्सी खींचकर मुझे बिठा दिया। सर के आगे एक टेबल पड़ा हुआ था, जिस पर बच्चों की कापियों के अंबार लगे हुए थे। सर के चेहरा और कंधों तक ही वो नज़र आते थे। मैं जब वहाँ पर बैठी तो उन कापियों के अंबार में तो गोया छुप ही गई थी। सर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक एक लफ्ज़ लिखवाना शुरू कर दिया, और उसी के साथ ही वो कभी मेरे कमर पर हाथ फेरते तो कभी मेरी टांग पर उनका हाथ होता। सर को लमस महसूस करके मैंने नज़र उठाकर उन्हें देखा था। उनकी आंखों में एक चमक थी और तंबिया भी थी कि मैं चुप कर रह गई। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और आगे देखकर काम लिखो। मेरा तो हाथ कांप रहा था। एक भी लफ्ज़ मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। अगर मैं वहाँ से उठती तो सर मुझे जान से ही मार देते। डरते हुए वहाँ पर बैठी एक एक लफ्ज़ लिखती रही और सर मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेरते रहे। जैसे ही कमरे के बाहर प्रिंसिपल की आवाज़ आई तो सर का हाथ फ़ौरन उठा था। मैं उस वक़्त शुक्र अदा किया कि वहाँ से उठ गई। प्रिंसिपल स्कूल में राउंड लगा रहे थे। मैं दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ चुकी थी। उस रोज़ जब छुट्टी हुई तो छुट्टी के वक़्त बाहर जाने लगी, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने पलटकर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी थी। कहने लगी, तो मैं स्टाफ रूम में, सर मुस्तकीम बुला रहे हैं। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।